दोस्तों, यह चढ़ती जवानी और बेलगाम हवस की कहानी दिल्ली की है। मेरा नाम रेखा है और मैं 40 साल की एक मदमस्त गोरी चिट्टी औरत हूं। मैं बहुत सुंदर भी हूं और बोल्ड भी। मैं हमेशा मेकअप में रहती हूं, ब्यूटी पार्लर खूब जाती हूं, बाल कटवाती हूं। मुझे देखकर कोई कह नहीं सकता कि मैं 3 बच्चों की मां हूं। जी हाँ, मेरी बड़ी बेटी श्वेता 27 साल की है, मेरी छोटी बेटी जूली 20 साल की है और मेरा बेटा राज 18 साल का है। मेरे पति का नाम गोपाल कुमार है। वे 50 साल के हैं। उनका ज्वेलरी का कारोबार है, तो पैसे की कोई कमी नहीं मेरे पास। पर दुर्भाग्य से उन्हें शुगर की बीमारी है, इसलिए मुझे उनका बहुत ख्याल करना पड़ता है। उसकी दवाई हमेशा चलती रहती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी मेरे साथ क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो आप मुझसे कैसे मिल सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको वीडियो में ही बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अब चलिए वीडियो में दोबारा आते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको अपने मन की बात बता रही हूँ कि मेरा पति मेरे साथ ठीक से क्रिकेट नहीं खेल पाते हैं, ना ही वह चौका छक्का लगा पाते हैं। इसलिए मैं तो पराये मर्दों के साथ क्रिकेट खेलती हूँ। अब आप कहेंगे कि तो फिर 3 बच्चे कैसे हो गए? इसका जवाब न पूछो तो अच्छा ही है। बच्चे पैदा करने के लिए एक मजबूत खिलाड़ी चाहिए जो लंबे लंबे चौके छक्के लगा सके। मैं अक्सर पंजाब जाती रहती हूँ, कभी घूमने फिरने के लिए, तो कभी शॉपिंग या कभी किसी और काम के लिए। कभी मैं अपनी बेटियों के साथ जाती हूँ तो कभी अकेली ही चली जाती हूँ। मैं आज की महिला हूँ, न मैं किसी से शर्माती हूँ। मेरे मन में जो आता है वह मैं करती जरूर हूँ। एक दिन ऐसे ही मैं पंजाब की बाजार में घूम रही थी, तभी मेरी नज़र एक मस्त जवान लड़के पर पड़ी। लड़का इतना गोरा चिट्टा और हैंडसम था कि उसे देखते ही मैं पागल सी हो गई और मेरा दिल उस पर आ गया। मेरे मन में आया कि मैं उसे कहीं ले जाकर उसके साथ क्रिकेट खेलूं। इस लड़के के साथ मेरे मन में यही सब चल रहा था। उसने मुझे गौर से देखा और बोला, अरे आंटी, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको कहीं देखा है। मैंने कहा, मैं दिल्ली की रहने वाली हूं और यहां मैं हमेशा आती रहती हूं। वह बोला, तो मैंने आपको यही पंजाब में ही देखा होगा, क्योंकि मैं भी शॉपिंग करता रहता हूं। मेरा नाम हर्ष है। बस फिर क्या, हमारी बातें और ज्यादा होने लगीं। मैं बीच बीच में अपना पल्लू गिरा गिरा कर उसको अपने हुस्न का जलवा दिखा रही थी। फिर मैंने कहा, देखो हर्ष, तुम मेरे साथ चलो। मैं जब यहाँ आती हूँ तो एक दिन के लिए एक होटल बुक करा लेती हूँ। मैं उसे होटल में ले आई, उसे प्यार से बैठाया। मैंने कहा, बोलो क्या पियोगे? चाय पियोगे या कॉफी? विस्की पियोगे या बियर? वह हंस कर बोला, आप जो पिला देंगी मैं वही पी लूंगा। फिर मैंने बियर का ऑर्डर दिया। तब तक मैंने अपने कपड़े उतारे और एक फीता वाला गाउन पहनकर बैठ गई। फिर हम दोनों मस्ती से बियर पीने लगे। मैंने पूछा, तुम करते क्या हो हर्ष? तुम्हारी उम्र कितनी है? वह बोला, मैं एक प्राइवेट कंपनी में सुपरवाइजर हूं और मेरी उम्र 28 साल है। मैं उससे खुलकर बात करने लगी। मैंने कहा, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं, लेकिन जब आप सच सच देना, झूठ नहीं बोलना। वह बोला, हाँ पूछो, मैं सच बोलूंगा। क्या कभी किसी लड़ढचकी ने तुम्हारे साथ क्रिकेट खेला है? मैं ये सवाल पूछकर उसकी शर्म मिटाना चाहती थी। वह थोड़ा रुका, फिर बोला, हाँ, एक लड़की ने मेरे साथ क्रिकेट खेला है। फिर मैं बोली, मजा आया तुम्हें उसके साथ क्रिकेट खेलने में? हर्ष ने बोला, नहीं, नखरे तो नहीं किए, मजे से क्रिकेट खेला, क्योंकि उसका भी मन था क्रिकेट खेलने का। फिर मैं बोली, इसका मतलब तुम्हें क्रिकेट खेलना आता है? ऐसा कहकर मैंने उसकी चुम्मी ले ली और उसकी जांघ पर हाथ फेरने लगी। फिर वो भी जोश में आ गया और हम दोनों क्रिकेट खेलना शुरू कर दिए। लगभग 20 मिनट बाद वह थक गया। फिर कुछ समय बाद हमने दोबारा क्रिकेट खेला और लगभग 1 घंटे तक क्रिकेट खेलने के बाद हम दोनों शांत हो गए। फिर मैंने सोचा कि मैं हर्ष की शादी अपनी बेटी श्वेता से कर दूंगी तो मुझे भी हर्ष के साथ क्रिकेट खेलने का मौका मिलता रहेगा। फिर मैंने एक दिन हर्ष को अपनी बेटी से मिलवा दिया। उसे श्वेता एक ही नज़र में पसंद आ गई तो उसने शादी के लिए हाँ कह दी। फिर श्वेता और हर्ष की शादी हो गई। उनकी सुहागा रात हो गई। अब जब भी श्वेता ससुराल में होती तो मैं हर्ष को बुलाकर उसके साथ क्रिकेट खेलने लगती। हम दोनों का यह सिलसिला चलता रहा। किसी को कोई कानो कान खबर नहीं हुई। इसी बीच मेरी छोटी बेटी जूली ने सूरज से प्रेम विवाह कर लिया। वह मस्ती से सूरज के साथ क्रिकेट खेलने लगी।
कुछ दिन के बाद मेरे बेटे राज की भी शादी सपना नाम की एक लड़की से हो गई। वह बहू बनकर मेरे घर आ गई। उधर मेरे पति की हालत खराब होने लगी। उसका शुगर बढ़ गया, फिर उसे कोरोना हो गया। उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन हम लोग उसे बचा नहीं सके। उसके बाद तो मैं और आज़ाद हो गई और मेरा गैर मर्दों के साथ क्रिकेट खेलने का काम और ज़ोरों से चलने लगा। मुझे और नए नए लड़के मिलने लगे, मगर मैं हर्ष के साथ क्रिकेट खेलने का जो मज़ा था वो मैं भुला नहीं पा रही थी। अब तो वह मेरा दामाद बन चुका था, फिर भी मैं उसके साथ क्रिकेट खेलने का मौका नहीं छोड़ती थी। वह भी कभी माँ के साथ क्रिकेट खेलने का मज़ा लेता तो कभी बेटी के साथ क्रिकेट खेलने का मज़ा लेता रहा। एक दिन मुझे उसके साथ क्रिकेट खेलने का मन कर रहा था और संयोग देखिए कि वह आ भी गया। वह अकेला था। मैंने उसकी खूब खातिरदारी की। फिर मैं हर्ष को लेकर बेडरूम में चली गई। फिर हम दोनों मस्त वाला क्रिकेट खेलने लगे। तभी मेरी बहू ने पीछे से देख लिया, लेकिन हम दोनों ने क्रिकेट खेलना जारी रखा। लगभग 1 घंटे बाद हम दोनों बाहर आए। उसके बाद बहू ने मेरे बेटे राज को सारी बात बता दिया। फिर राज ने मुझसे पूछा तो मैंने जवाब दिया, अरे बेटा, भला ऐसा कहीं हो सकता है? दामाद तो बिल्कुल बेटा जैसा होता है, उसके साथ गलत काम कैसे कोई कर सकता है? और फिर मेरी उम्र तो देखो, कहाँ मैं और कहाँ हर्ष। उस बेचारे को क्यों बदनाम कर रही है तेरी घरवाली? मेरी बात पर राज को विश्वास हो गया। मैंने पलट कर कहा, मुझे तो लगता है कि बहू ही खुद मेरे दामाद के साथ क्रिकेट खेलती है और बदनाम मुझे कर रही है। मेरे बेटे को मेरी बातों पर यकीन हो गया। उसने अपनी बीवी सपना को खूब फटकारा और उसे घर से निकालकर उसे अपने मायके भेज दिया। मैं मन ही मन बहुत खुश हुई, क्योंकि वह मेरे जाल में फंस गई थी। इसके बाद मेरा जब भी मन करता हर्ष को बुलाकर उसके साथ क्रिकेट खेलने लगती। दोस्तों, अगर आप भी मेरे साथ क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेने, क्योंकि आने वाले वीडियो में मैं अपनी व्हाट्सएप नंबर दूंगी ताकि आप भी मेरे मज़े ले सकें। धन्यवाद।